गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए अंबेडकर को लेकर टिप्पणी के बाद जो है देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और राजधानी रांची में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के प्रदेश के जो नेता हैं वो इस मार्च में आपको दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शामिल हुए हैं इस मार्च में। और ये मार्च प्रदेश कार्यालय जो कांग्रेस का है वहां से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक जो ये मार्च है वो शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश है, बंधु तिर्की है, पूर्व मंत्री हैं, और सुरेश कुमार बैठा है, कांके से विधायक है, कई नेता जो हैं वो आपको तस्वीरें दिखा देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। और ये देखिए उपायुक्त कार्यालय है जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है नारेबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो आला नेता है प्रदेश के वो आपको दिखाई देंगे। कोशिश करेंगे बात करने की, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहते हैं। बाबा अंबेडकर सम्मान मार्च कांग्रेस निकाल रही है, क्या डिमांड है? ये पूरे देश में और पूरे झारखंड के हर जिले में इस तरह का संविधान सम्मान मार्च निकाला जा रहा है। आप देखेंगे किस तरह से अभी तक आपने तमाम कांग्रेस जनों को ही और वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ तमाम हमारे विभाग, प्रकोष्ठ और मोर्चा के लोग इसमें टोटल शामिल होते हैं। हमारे टाना भगत जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी जमीन गिरवी कर दी, वे लोग भी संविधान की रक्षा के लिए और बाबा साहब के अपमान के खिलाफ में अमित शाह के शीघ्र रिजाइनेशन के लिए और उनसे माफी मांगने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। हम लोग हमारे कलेक्टर को इस संबंध में हम लोग ज्ञापन देंगे। बाबा साहब का काम आएगा, अमित शाह इस्तीफा देंगे। अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जब तक इस्तीफा नहीं दे संघर्ष हमारा जारी रहेगा। बाबा साहब के सम्मान में हम उसको किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। पूर्व मंत्री है बंधु तिर्की, वो बता रहे थे कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा जिस तरह से बयान दिया गया है। और उसको लेकर आप देख सकते हैं पूरे राज्य में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। और साथ ही साथ पूरे अगर देश की बात करूं तो देश भर में भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, नेता है, विधायक है, वो आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और उसी प्रकार का जो नज़ारा है, तस्वीर है, वो आपको राजधानी रांची में भी देखने को मिलेगा जहां बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई जो नेता हैं वो इस मार्च में शामिल हुए हैं। अंबेडकर सम्मान मार्च है जिसमें आप देख सकते हैं तख्तियां लेकर भी पहुंचे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कई तरह की बात जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन तख्तियों में लिख कर लाया है। और कोशिश करेंगे कि और कुछ जो नेता हैं कांग्रेस के उनसे बात हो जाए, उनका क्या कुछ कहना है। कई जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उपायुक्त कार्यालय की तस्वीर है जहां पर प्रदर्शन मार्च जो है वो कांग्रेस की ओर से निकाला गया है। और तमाम जो नेता है वो इस प्रदर्शन मार्च में आपको दिखाई देंगे जो कि अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। कोशिश करेंगे और भी नेताओं से बात करने का क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं। तो लगातार तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है, मार्च है, उसकी तस्वीर है, हम दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे बात करने की क्या कुछ कहना। सर लगातार देखिए अमित शाह का जिसका इतिहास इतना काला इतिहास है, पंड्या केस में जो जिनकी चर्चा हुई, जिनकी चर्चा और उनके चरित्र को देखिए 2 साल के लिए 2010 में उनको तड़ी पार कर दिया गया। और अमित शाह वही हैं जिनको जस्टिस लोया के हत्या के केस में चर्चा हुई। ये व्यक्ति को कानून व्यवस्था का मंत्री बना है, लेकिन
मूल रूप से इनका उनमें विश्वास नहीं है और इसीलिए बाबा साहब का अपमान किया है। ये देश बर्दाश्त नहीं करे, इनको इस्तीफा देना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री है सुबोध कांत सहाय, जो कि अपनी बातों को रख रहे थे और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं इस तरह की बातों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का बयान है गृह मंत्री अमित शाह का, ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये डीसी कार्यालय है जहां पर जो कांग्रेस का न्याय मार्च पहुंचा है और यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के कई नेता यहां पर मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में जो ये पूरा मार्च है वो रांची के डीसी कार्यालय पहुंचा है जहां पर ये पूरा विरोध चल रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी आपको यहां पर दिखाई देंगे और जो ताना भगत हैं वो भी मार्च में शामिल दिखाई देंगे और कई तरह की जो तख्तियां हैं वो लेकर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं किस तरह से तख्तियों में जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो विरोध मार्च है वो किया जा रहा है। विरोध यहाँ पर देखिए जो उपायुक्त कार्यालय है उसका जो मेन गेट है वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। जो गेट है मेन गेट वो बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी कार्यकर्ता अंदर ना जा सके, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से कांग्रेस के जो कई नेता हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपायुक्त कार्यालय जो है बंद कर दिया गया है और जो कोशिश है वो अंदर जाने की हो रही है, अपनी बातों को रखने की हो रही है। और विरोध मार्च जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस का विरोध मार्च राजधानी रांची में निकाला गया है और इस विरोध मार्च के माध्यम से दिल्ली तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष यानी कि बीजेपी को घेरने की कोशिश है और कह सकते हैं केंद्र में जो सत्ता में है बीजेपी उसको घेरने की कोशिश है। और ये आप प्रदर्शन लगातार देख रहे हैं, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो बयान दिया था उसके बाद से लगातार इस तरह का प्रदर्शन जो है देश भर में देखने को मिल रहे हैं। और राजधानी रांची की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। राजेश ठाकुर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक और आप लोग गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, नाथूराम गॉडसे के चाहने वाले लोग क्या कहते हैं, उससे बहुत मतलब नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब का संविधान जिंदा है और उस संविधान के बदौलत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उसी संविधान के बदौलत है और उस संविधान का अपमान करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उसी संदर्भ में हम लोगों ने संविधान और बाबा साहब के सम्मान को लेकर के यात्रा निकाले हैं और जन जन तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखना है, जिसकी बदौलत हम यहाँ जीते हैं, खाते हैं और हमें आज़ादी मिली है हर बात को रखने की। तो उस निमित्त आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं हमसे ज़्यादा कोई सम्मान किया ही नहीं है संविधान का कांग्रेस को। जो नाथूराम गॉडसे के चाहने वाले हों वो कहे कि बाबा साहब का सम्मान किया है, महात्मा गांधी का सम्मान किया है। सम्मान अगर हत्या हो, पहले उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, अब बाबा साहब के संविधान की हत्या करने पर लगे हैं। तो नाथूराम गॉडसे के चाहने वाले हिंसा फैलाने वाले लोग हो सकते हैं, अहिंसा और सत्य की बात करने वाले नहीं हो सकते हैं। वो स्पष्ट है, उसमें वो क्या कह रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत। कब तक चलेगा ये? देखिए, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दें, जब तक अमित शाह देश से माफ़ी नहीं मांग ले,
तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर माफी नहीं मांगते हैं तब तक इस तरह का प्रदर्शन होता रहेगा। और आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है उपायुक्त कार्यालय के पास, और जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपको यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और तमाम बातों को जो रखने की कोशिश है वो कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह तो तस्वीरों जो है क्या कहेंगे, गृह मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया है, कितना चले गए प्रदर्शन? देखिए, अब ये साफ प्रतीत हो गया कि जहरीले सांपों से भी ज्यादा बड़ा विषधर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं। जिस प्रकार देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में बाबा साहब के खिलाफ विष उगलने का काम किया तो स्वाभाविक तौर पे इससे देश उद्वेलित है। हमारा संविधान जिसकी शपथ और निष्ठा का शपथ लेकर के वो देश के गृह मंत्री बने हैं, उसी संविधान के रचयिता बाबा साहब पर जिस प्रकार उन्होंने टिप्पणी की है तो स्वाभाविक तौर पे उनसे इस्तीफे की मांग हम लगातार करते रहेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, जब तक वो माफी नहीं मांगते। यह देश गांधी का है, यह देश संविधान का है, यह देश गोडसे का नहीं है। कुछ गलत कहा ही नहीं तो कैसा इस्तीफा, कैसा माफी, कैसे तो माफी मांगे, अब क्या कहेंगे वो? इसलिए मैंने कहा कि विषधर सांपों से भी ज्यादा विष ये भाजपा के नेताओं के अंदर बढ़ा हुआ है और ऐसे विष को हम लोग निकालने का काम करेंगे। ये लगातार जारी रहेगा जब तक जारी रहेगा, माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देखते हैं जिस तरह से क्या कहेंगे, लगातार आप लोग प्रदर्शन जिस करेंगे। तरह से कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उस मंशा को गृह मंत्री ने सदन में पेश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों का अपमान करती रही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नहीं छोड़ा, सदन में उनका अपमान किया। ये अपमान देश की जनता और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सदन से लेकर के सड़क तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके अपमान के खिलाफ आवाज उठाएगा। उस वक्त तक आवाज हमारी बुलंद रहेगी जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। हम लोगों का एक ही डिमांड है, गृह मंत्री इस्तीफा दे, और अगर संविधान नहीं होता तो शायद उनकी केंद्र में सरकार नहीं होती। संविधान नहीं होता तो शायद वो गृह मंत्री नहीं होते। ये जब देश की आजादी की तहरीक चल रही थी तो ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, वो मुखबिर आज बने हुए हैं, केंद्र में सत्ता पे काबिज है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। संविधान के निर्माता का अपमान कभी भी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या कहना है, कुछ गलत नहीं किया है तो क्या माफी किस बात? उन्होंने गलत नहीं है, और क्या कहते वो, और क्या कहते? जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, ये अपमान बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश की जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। सदन में अपने मंशा को उन्होंने पेश किया है, और क्या चाहिए? क्या उन्होंने नहीं कहा है? और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है, जो उनकी आइडियोलॉजी रही है, दलितों को दबाना है, सताना है, उनको बेइज्जत करना है, ये सारी चीज देखने को मिली और सदन में देश का गृह मंत्री ने इस चीज को पेश कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो साफ रूप से जो है विरोध आप देख सकते हैं। देखिए कांग्रेस की ओर से
लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और आज भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आपको विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे। तमाम जो नेता हैं वो आपको यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई नेता है, कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने की, क्या कुछ लगातार आप लोग प्रदर्शन जिस दिन से बयान आया उसके बाद सही देश भर की बात के लिए या फिर रांची की बात के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, कब तक जारी? देखिए, निश्चित रूप से आज देश के अंदर सभी जिलों में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली गई है, क्योंकि जो सदन के अंदर जो देश की सर्वोच्च पंचायत है उसमें संविधान के शिल्पकार के संबंध में जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी की गई है, आज पूरा देश उसको लेकर के हाथ है। हमने तो मांग की थी कि भाई आप अमित शाह से इस्तीफा दिलवाइए, उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाइए और हमें पूरी उम्मीद भी थी कि जो व्यक्ति खुद को महामानव बताता है वो कम से कम संविधान को लेकर के फोटो खिंचवाता है, वो अमित शाह पर कार्रवाई तो करेगा, लेकिन उन्होंने तो राजनीति शुरू कर दी। तो हमारी बस इतनी सी मांग है कि अडानी मामले पर जांच करवाइए, मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ें, संभल में जो दृश्य बिगड़ गया है, जो सोशल फैब्रिक बर्बाद हुआ है, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए था। इन्हीं 3 विषयों पर सदन के अंदर हम लोग चर्चा चाहते थे और उसी को लेकर के आज लगातार आंदोलन है। हम जो सदन से चला है उसको सड़क के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम करेंगे, पंचायत तक इस आंदोलन को ले जाने का काम करेंगे। पंचायत तक इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। देश भर से ये जो आंदोलन है वो अब जिला तक पहुंच गया। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस आंदोलन में आपको नजर आएंगे। तो और भी जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कुछ गलत नहीं किए, तो किस बात की माफी मांगे, किस बात का इस्तीफा? पूरे देश ने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपमानजनक बातें कही कि जितना अंबेडकर 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 करते हैं उतना अगर कांग्रेसी भगवान का नाम ले तो उन्हें स्वर्ग हासिल हो सकता है। तो क्या है, ये उनकी आंतरिक पीड़ा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में संविधान को लेकर राहुल गांधी जी ने देश के सामने अपना पक्ष रखा तो देश ने उनके पक्ष को स्वीकार किया। राज्यसभा सर्वोच्च सदन होता है, 140 करोड़ देशवासियों की नुमाइंदगी करता है राज्यसभा। अमित शाह जी कौन है? सेकंड मैन ऑफ बीजेपी एंड गवर्नमेंट। और वो अगर इस तरह की भाषा करते हैं तो क्या हमें ये अधिकार नहीं है कि जनता के पास जाएं? और जब जनता के पास जा रहे हैं तो राहुल गांधी के ऊपर में एफआईआर दर्ज करती है बीजेपी, और एफआईआर सिर्फ दर्ज नहीं करती है बल्कि वो सारी धाराएं लगाती हैं जो एक आपराधिक व्यक्ति के ऊपर में लगाए जाए। तो क्या दर्शाता है? ये सीधे तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से कितनी घृणा है, कितनी विद्वेष है, संविधान से कितनी नफरत है, बाबा साहब और पुरखों से जिन्होंने हमारी आज़ादी के जंग में अपना सब कुछ न्यौछावर किया उनसे कितनी इनके नफरत है। तो इस नफरत के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए उतरे हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए निकले। आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी और आम जनता जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक मंसूबे हैं उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर किए गए मुकदमे की मुखालफत कर रहे हैं और ये आंदोलन लगातार हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री से इस्तीफे नहीं मांग लेते। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता छुटभइये जो कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र और बिहार में कांग्रेस के दफ्तर घुसते हैं, ऐसे लोगों को सावधान करते हैं। इस तरह के हरकत आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। संविधान की रक्षा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और जन जन तक जो है बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जब तक इस्तीफा नहीं मांगते तब तक ये प्रदर्शन जो है वो देश भर में जारी रहेगा। तो तस्वीरें जो है हम दिखा रहे थे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से लेकर जो उपायुक्त कार्यालय जहां तक ये प्रदर्शन चला है, जहां तक ये जो मार्च चला है, जहां तमाम जो कांग्रेस के नेता थे जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते या फिर माफ़ी नहीं मांग लेते देश से, तब तक देश भर में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।